एक आदमी मेरी गाड़ी की तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई भीख मांगने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके शरीर को देखकर ही मुझे ये महसूस हो गया था। ऊपर से उसके कपड़े फटे हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदमी काफी जल्दबाजी में है। उसके बाद वो मेरे पास पहुंचा और उसने मेरी गाड़ी के सामने हाथ दिखा दिया। मैं गाड़ी को रोकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने गाड़ी की हल्की सी विंडो को नीचे गिराया और उसके बाद उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, तुम भी मारे जाओगे, तुमने भी गलत रास्ता चुना है। उसकी यह हरकतें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था, मगर उसके बाद मैंने उसे सामने से जवाब देते हुए कहा, पर तुम हो कौन और आखिर क्यों इस तरह से बहस कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, जरा अपने सामने देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर तुम गलती से भी पीछे हटने की सोच लोगे तो फिर पीछे वो भूतिया अस्पताल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उस आदमी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई पागल है, लेकिन वो कैसे जानता था कि मैं अभी अभी खतरे से खेल कर आया हूँ। अब मैं चारों तरफ से फंस गया था। अब मैं ना तो आगे जा सकता था और ना ही पीछे जा सकता था। दोनों तरफ से खतरों के झुंड में मैं घिर गया था। उसके बाद मैंने सोचा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। बस मुझे अपने रास्ते को पकड़कर अपने गांव की तरफ से रवाना होना था। इसीलिए मैंने सामने की तरफ नजर आने वाले रास्ते को चुन लिया। मुझे अब बस गांव का रास्ता पकड़ना था, जिसके लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार था। अभी भी काफी सवाल थे जो मेरे माइंड में लगातार घूमते जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस औरत का क्या इतिहास है जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, अपने दिमाग का इलाज करवाओ, और इतना कहने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उस आदमी ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे दिमाग का इलाज करवाने के अब तुम लायक ही नहीं रहोगे। फिर एक बार उस आदमी ने मुझे गुस्सा तो दिला दिया था, लेकिन अब बहस करने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि रात के 1:30 बज रहे थे, और वैसे भी रात के 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का वक्त भूत प्रेतों के लिए काफी ज्यादा भयानक माना जाता है। इसलिए मैं तुरंत ही वहां से निकलना चाहता था। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर चुका था और फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके मैं उस रास्ते की तरफ निकल रहा था, और फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरी गाड़ी की छत के ऊपर कोई अपने पाँव मार रहा है। इसी बीच मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी गाड़ी की चमकती हुई लाइट में मुझे मेरी गाड़ी के साथ साथ भागता हुआ वही आदमी नजर आने लगा, जो कि दिखने में किसी भिखारी की तरह लग रहा था। अब मैं इतना भी विश्वास कर चुका था कि जो आदमी मुझे आश्वासन दे रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेत, या फिर यूं कहें कि एक शैतान था। कहते हैं कि जब जिंदगी एक मुश्किल दौर से गुजर रही होती है तब हमें उसका डटकर सामना करना होता है, और अगर हम अपना धैर्य और विश्वास सब कुछ खो देते हैं तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी करके रखा हुआ था और मैं रफ्तार से भी चल रहा था। ना ही मैंने शराब का नशा किया था और ना ही कुछ और बात थी, इसलिए गाड़ी बहुत ही आराम के साथ सड़क पर दौड़ती जा रही थी। सड़क पर जैसे जैसे मुझे अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती दिखाई दे रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल में डर और भी गहरा होता जा रहा था। लेकिन मैं इतना भी जानता था कि मैं इस भयानक चुड़ैल से अपनी जान बचाकर निकल जाऊंगा। हालांकि अभी तक उसने मुझे अपना डरावना रूप नहीं दिखाया था, लेकिन वो समय भी अब निकट आ चुका था जब मुझे उस आदमी का और उस चुड़ैल का दोनों का चेहरा दिखने वाला था। अब मेरी गाड़ी उन सभी पीपल के पेड़ को पार कर चुकी थी जहाँ पर भूत प्रेत का साया बताया जाता था, और लोग मानते थे कि वहाँ सिर्फ भूत प्रेत वास करते हैं। जैसे मेरी गाड़ी वहाँ से निकली तो मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा भर गई। मुझे अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और मेरी गाड़ी अब उस मुश्किल दौर से गुजरकर बाहर निकल गई थी। लेकिन तभी मुझे उन दोनों का वो चेहरा कांच में नजर आने लगा। जैसे मैंने उन दोनों का चेहरा कांच के अंदर देखा तो मानो मैं पूरा कपकपा गया। उनमें से एक की तो गर्दन कटी हुई थी, और जिस महिला को मैंने हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की थी उस महिला के सर से अभी भी खून निकल रहा था, और तेजी से वो खून सड़क पर गिरता जा रहा था। लेकिन तभी मुझे एक आवाज आई, आज तो तुम अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गए, लेकिन दोबारा अगर तुमने इस रास्ते पर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे नहीं मालूम कि उस महिला का क्या रहस्य था, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि पहले वो महिला उसी पीपल के पेड़ की पूजा करती थी, लेकिन एक रात को 12 बजे के आसपास किसी टोटके के चलते वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे मर गई। उसकी मौत का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है, और उसके बाद से वो एक भूतनी के रूप में यहाँ वहाँ भटकती रहती है।
लोग कहते हैं कि उसने उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को मारा था और अब वो उसी की तरह एक प्रेत बन चुका है। दोस्तों, उस दिन मेरी गलती ये थी कि मैंने उस पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट कर लिया था और प्रेत लोगों को अपने इलाके में इंसानों की गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती।